दोस्तों वेलकम अगेन एंड लेट्स सेलिब्रेट, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस तरह के वीडियो देखते हैं, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो इससे एक बात साबित होती है कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। आपके अंदर तड़प है, भूख है, बहुत सारा पैसा कमाने की, सक्सेस होने की, कुछ अलग, कुछ हटके करने की, और डेफिनेटली यह होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि आप सफल होंगे या नहीं। अगर सफल होंगे तो कितने टाइम में आप सफल होंगे, आपके सक्सेस का लेवल क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्त, ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन वीडियो साबित हो सकता है। आज का ये वीडियो आपको क्रिएटिव लग सकता है, कुछ अलग लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर इसे आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले आप अलग इंसान थे और इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली एक अलग इंसान होंगे। आज के बाद आपकी जिंदगी में एक बूस्ट आएगा, आप तेजी से काम करेंगे, जल्दी आपको सफलता मिलेगी, जल्दी आप अमीर बनेंगे। आज के बाद से आपकी लाइफ का जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे 4 ऐसे सवाल करने वाला हूं जिनका जवाब अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप सफल हो सकते हैं। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक चेतावनी है, अगर उन सवालों का जवाब आपको नहीं पता हो या फिर कुछ कंफ्यूजन हो तो आपको नर्वस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप उन सवालों के जवाब भी जान पाएंगे। पहले से पता हो या फिर आज पता पड़े, अगर उन 4 सवालों के जवाब आपको पता है तो आपको सफल होने से, सक्सेस होने से, पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्त, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सफल बनने के लिए या फिर अमीर बनने के लिए कुछ बड़े काम नहीं करने पड़ते, बल्कि वो छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं जिनको 99% लोग नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें लोग ऐसे ही टाल देते, जिन पर लोग फोकस नहीं करते। उन्हीं छोटे छोटे कामों को करके इंसान सफल बनता है। छोटी छोटी आदतें ही आपको सफल बनाती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, इस वीडियो को यहीं पे रोक के, अगर अवेलेबल हो तो पेन और पेपर लेके बैठिए और उस पेपर पे 4 कॉलम बनाइए। चारों में एक एक सवाल होंगे और उनके आंसर होंगे, क्योंकि ये पेपर आपको आज के बाद हर दिन काम आने वाला है। अब मैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करता हूँ। वो 4 सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ इस वीडियो में, उनमें से पहला है, क्या आपने अपने जुनून की पहचान की है? सबसे जरूरी बात, सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी मंजिल तक जो रास्ता आपको ले जाता है उस पर चलने से पहले ये डिसाइड करो, ये सोच लो, अपने आप से पूछ के अपने आप को जवाब दो, क्या ये वही काम है जिसे आप बिना थके कर सकते हैं, बिना रुके कर सकते हैं, बिना आलस के कर सकते हैं? यानी कि क्या आप अपने जुनून के पीछे भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मजबूरी में काम कर रहे हैं? क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या आप वही काम कर रहे हैं जिससे आप वो बनने वाले हैं जो आप बनना चाहते हैं? दोस्त, वैसे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कई लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूं। सबसे पहला, आप अपने आप से पूछिए कि आपको कितना पैसा कमाना है, क्योंकि हम हमारी लाइफ को लेकर स्पेसिफिक नहीं होते, हमें कुछ भी नहीं पता होता, बस हम निकल पड़ते हैं और चलते रहते हैं। जबकि अगर हमें पहले से पता हो कि हमारा टारगेट क्या है तो उस हिसाब से हम काम करने लगते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको लिखना चाहिए कि आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों की नजरों में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं लोग आपको किस तरह से याद करें। तीसरा पॉइंट, आपकी जिंदगी का वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन सी चीज है जिसमें आपकी रुचि है। बचपन में आपको जिन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, अपने आप से पूछिए कि उन चीजों में आपका इंटरेस्ट क्यों था, हो सकता है वही आपका पैशन हो। और बात जब जुनून की आती है, किसी काम की आती है, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। जबकि किसी भी काम को पकड़ के अगर उसे पूरे दिल से किया जाए तो वो काम आपको इतने बड़े लेवल पे ले जा सकता है जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, बस आपको पसंद होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ, यही वो काम है जिसे मैं बिना थके, बिना रुके हर रोज कर सकता हूँ, बिना आलस के कर सकता हूँ। बस इस पॉइंट पे एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या इस काम से जो मैं बनना चाहता हूं, क्या वो मैं बन सकता हूं? अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं तो बस उसी काम पे आप निकल पड़िए, आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से टारगेट पूरे करना है, क्या आपके पास उसकी लिस्ट है? दोस्त, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, इस सवाल का जवाब हर किसी के पास नहीं होगा और कंफ्यूज होंगे, हाँ यार मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब एक लिस्ट में होना चाहिए। आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए जिसमें आप अपने गोल्स लिखेंगे। इस लिस्ट में आपको अपने टारगेट लिखने हैं, अपने छोटे बड़े सभी टारगेट लिखने हैं। सबसे पहले आप अपने शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, उसके बाद में मिड टर्म गोल लिखिए और फिर लॉन्ग टर्म्स गोल लिखिए। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जैसे कि आपको आज क्या करना है, अगले 5 दिन में क्या करना है, अगले 10 दिन में, अगले 1 महीने में आपको क्या करना है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म में आते हैं। उसके बाद आपको अगले 6 महीने में या 1 साल में क्या करना है, वो मिड टर्म गोल्स में आता है। और उसके बाद अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, अगर सोच सके तो अगले 10 साल में क्या करना है, ये लॉन्ग टर्म्स में आता है।
लेकिन दोस्त इनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको छोटी छोटी चीजें सक्सेस बनाती है, तो यही वो शॉर्ट टर्म गोल्स है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इन्हें आपको लिखना जरूरी है कि आप आज क्या करने वाले हो। और जरूरी नहीं कि हर टारगेट आपका पैसा ही हो सकता है आज आप नए दोस्त बनाने वाले हो, नए लोगों से मिलने वाले हो, नया कुछ अलग काम करने वाले हो, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन उन चीजों को लिखिए, उनकी एंड डेट लिखिए कि आप कितने टाइम में वो काम करने वाले हैं। और बात जब टारगेट लिखने की होती है, अपने गोल डिसाइड करने की होती है, तो यहाँ पे 99% लोग ये गलती करते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े गोल लिख लेते हैं और उनके लिए जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट टर्म लिख लेते हैं। हमें शुरुआत में पता ही नहीं होता कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितना स्ट्रगल, कितना टाइम लगेगा। और फिर क्योंकि वो गोल बड़ा होता है और हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं होती, उतना टाइम नहीं होता है, जिस वजह से हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर हम नर्वस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे गोल लीजिए, छोटे छोटे टारगेट लीजिए, उन्हें पूरा कीजिए। ऐसे लक्ष्य बनाओ जो बहुत ज्यादा जरूरी हो। जैसे कि कल को बेहतर बनाना है तो आज काम करना पड़ेगा, तो आज का गोल होना चाहिए कि मुझे शाम तक ये काम करना है। अगर आप छोटे छोटे टारगेट लेंगे और उन्हें पूरा करेंगे तो वही टारगेट आपको सफलता तक ले जाएंगे। फिर बताना चाहता हूँ, सफल होने के लिए बड़े काम नहीं बल्कि छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है, जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में जो आप कर रहे हैं, अपने गोल को लिखना, अपने टारगेट डिसाइड करना, कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें बाकी दुनिया नहीं करती और इसीलिए 99% लोग सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए सिर्फ 1% लोग सक्सेस हो पाते हैं। उन 1% लोगों की लिस्ट में आप शामिल हो चुके हैं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बेहतरीन, सबसे जरूरी क्वेश्चन, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप क्यों जिंदा हैं? और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि किसी को भी इसका जवाब नहीं पता होगा। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें इस सवाल का जवाब पता है। ऐसा तो नहीं कि आप मजबूरी में जी रहे हैं क्योंकि आपकी सांसें चल रही है। दोस्त, आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप जिंदा हैं तो क्यों हैं? आप क्यों जी रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपकी लाइफ का एक टारगेट होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में आपने टारगेट बना लिया, आपने अपना गोल बना लिया, अब उसके लिए जीना शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने एक्शन पे ध्यान देना होगा। खुद से ये सवाल जरूर करें कि जो मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये काम मुझे उस लेवल पे ले जाने वाला है जो मैं बनना चाहता हूँ? दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि सपने कुछ और हैं लेकिन हकीकत कुछ और, यानी कि उनके टारगेट तो है कि वो बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, अमीर इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी है। वो जो काम कर रहे हैं वो अलग ही डायरेक्शन में उनको लेके जाता है। सो हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जो मैं बनना चाहता हूँ, क्या ये वही काम है जो मुझे वो बना सकता है? दोस्त, अगर आप खुद को हमेशा बोर महसूस करते हैं या फिर सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए कि मुझे 9 घंटे की ड्यूटी मिली है, सिर्फ मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूँ, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, अगर ऐसे आपके अंदर विचार आते हैं तो आप अपने जुनून के साथ नहीं है, आप अपने मकसद के साथ नहीं है और ऐसे काम करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्त, अपने टाइम को अहमियत दो, अपने टाइम की वैल्यू करो। खाली टाइम को सिर्फ टीवी देख के या फिर मोबाइल चला के वेस्ट मत करो, जबकि आपको ऐसे में वो काम करने चाहिए जो आपको पसंद है लेकिन वो आपके मंजिल से, आपके टारगेट से जुड़े हुए हों। हमेशा अपने मकसद के साथ जीना शुरू करो। हर रोज अपने आप से पूछो, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या यही वो रास्ता है जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा? रास्ता यानी कि आपका काम। क्या आप वही काम कर रहे हैं जिससे आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, क्या आप अपने वादों पे अड़िग रहते हैं? दोस्त, सिर्फ प्लानिंग करना काफी नहीं है, आपको जो प्लानिंग आप करते हैं, जो टारगेट आप लेते हैं, उसे अचीव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता होने के बावजूद आप अपने उस काम को टालते रहते हैं। जैसे कि आज आपने कुछ टारगेट लिया था कि मैं शाम तक ये करूंगा, लेकिन बीच में कुछ और काम आ जाता है और आप बहाना लेते हैं कि आज मैंने ये काम कर लिया इसलिए मैं उस काम को नहीं कर सकता जो आपने डिसाइड किया था, और उसे कल पे या अगले दिन पे टाल देते हैं। दोस्त, ये गलत हैबिट है। ऐसा करने से आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सो या तो ऐसे टारगेट मत बनाओ जो पूरे नहीं कर सकते। पहले अपने आप से पूछो, क्या सच में ये आज हो सकता है? या फिर अगर आपने 6 दिन का टारगेट लिया, क्या सच में ये 6 दिन में हो सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी ऐसे टारगेट लीजिए, तभी अपने आप से ऐसा कमिटमेंट कीजिए। दोस्तों, दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने आप के कमिटमेंट तोड़ने लगेंगे, जो आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, जो खुद से वादा करते हैं, अगर आप उसे तोड़ने लगेंगे, उस पर अड़िग नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे आप नेगेटिव हो जाएंगे। खुद के लिए नेगेटिव विचार आना बहुत बुरी बात है। दोस्तों, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद के बारे में गलत बोलने लगे कि मैं अपने टारगेट अचीव नहीं करता, मैं आलसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अगर इस तरह के विचार आपके अंदर आने लगे तो फिर सफलता प्राप्त करने में और ज्यादा मेहनत लगने वाली है और ज्यादा स्ट्रगल लगने वाला है। इसलिए या तो ऐसे टारगेट मत बनाओ जो आप पूरे नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने टारगेट ले लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए उस टारगेट को पूरा करना है।
जो प्लानिंग आप करते हैं, जैसे कि आज मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है, जो भी आपके टारगेट है, तो उसको कभी कैंसिल मत करो। अपने टारगेट से बचने के बहाने मत ढूंढो, हमेशा उनको पूरा करो। अपने हर टारगेट को, अपने हर कमिटमेंट को लिख डालो और उनकी तारीख लिख डालो कि मैं इस तारीख तक इस प्लान को, इस टारगेट को अचीव करने वाला हूँ। इससे बहुत बड़े परिणाम मिलते हैं, कुछ अलग परिणाम मिलते हैं। दोस्त, जल्दी से जल्दी इन सवालों का जवाब ढूंढिए, अपने आप से पूछिए, खंगोलिए अपने आप को। आपके अंदर ही इन सवालों के जवाब है, इस वीडियो के अंदर ही इन सवालों के जवाब है। अगर ये चारों सवालों के जवाब आपको पता पड़ गए तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करिए कि आज मैं बदल चुका हूँ, इससे मुझे पता पड़ेगा कि आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं। मैं मनोज पवार आपको फिर मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, नए किसी नॉलेज और नए किसी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।